जय शिव गोरखादेश सतनामादेश गुरु का। साध को हम अष्टावक्र गीता सूत्र 17 आपके सामने रख रहे हैं। दृष्टो यनात्म विक्षेपो निरोधम कुरते त्वशो उदारस्त न विक्षिप्तः साध्य भाव करोति किम। जिसे आत्मा में विक्षेप दिखलाई पड़ता है वह उसको रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन जिस उदार वृत्ति वाले ज्ञानी महापुरुष के सारे विक्षेप समाप्त हो चुके हैं, जो विक्षेप रहित है वह क्या करेगा। पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप हटाना, परंतु जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या। हर एक जीव के अंदर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही चित्त, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती हैं, अपने अपने गुणधर्म के अनुरूप कार्य करती हैं। यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, भगवान और परमात्मा है। परंतु यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तथा शक्ति स्वरूपा है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। मन में वासनाएं होती हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं। इन चित्त में उठने वाली तरंगों के कारण ही आत्मा का बोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। मन में अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं जिनके कारण आत्मा का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। योग का सिद्धांत है कि अगर इन चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो आत्म अनुभूति हो सकती है। अतः योगी आत्मज्ञान के निमित्त पर नियंत्रण करते हैं। यह नियंत्रण साधना है, अवस्था है। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि चित्त पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब आत्मा में विक्षेप दिखलाई दे। परंतु जिस पुरुष को आत्मज्ञान उपलब्ध हो चुका है उसका चित्त शांत और शोक रहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात मन का अभाव हो गया है, वह भला क्या करे। कहने का आशय है कि आत्मज्ञान की अवस्था में सिर्फ आत्मा ही बच जाती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के भाव ही नष्ट हो जाते हैं। फिर किसका विरोध किया जाए। मन आत्मा का ही विक्षेप है, मन आत्मा का ही विक्षेप है। जब तक मन है तब तक उसके ऊपर नियंत्रण करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य तथा साधक 3 होते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यदि चित्त न हो तो साधना व्यर्थ हो जाती है। जय शिव गोरखादेश सतनामादेश गुरु का। तो साधको इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि साधक, साध्य और साधना, ठीक है, इसमें 3 होते हैं एक साथ। जब ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ये चित्त न हो तो साधना व्यर्थ हो जाती है। चित्त जिसे हम आपको हर वीडियो में एक त्राटक क्रिया के माध्यम से बताते हैं कि हम चित्त को हमने अगर एकाग्र नहीं कर पाया तो हम इस साधना में नहीं उतर पाएंगे। थैंक यू। जय शिव गोरखादेश सतनामादेश गुरु का। तो साथ को इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो हमारी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय शिव गोरखादेश सतनामादेश गुरु का।